मानव जीवन अमूल्य है और जो भी इसे खतरे में डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार ने हॉर्नबिल टीवी को दिए और विशेष साक्षात्कार में कही। उन्होंने बताया कि विभाग पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन जनता की जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अगर उन्हें खाद्य मिलावट का संदेह हो तो वे इसकी जानकारी ज़रूर दें। उन्होंने यह भी कहा कि लोग कुछ प्राथमिक जांच स्वयं भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। राजेश कुमार ने अपने संवाद के दौरान हॉर्नबिल टीवी के साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आइए सुनते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा बदलाव आया है। जिस तरह दुकानों में लोग जिस तरह से मिलावट करते थे, तमाम तरह की शिकायतें थे, लेकिन अब बड़ा बदलाव आया है। एक डर बना हुआ है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो विभाग आकर कोई ना कोई वो सैंपलिंग लेगा, उसके बाद उन्हें किसी ना किसी जो है पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। आखिर ये कैसे संभव हो सका? देखिए, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन जो विभाग है, इसका मुख्य कार्य है कि लोगों को औषधि और खाद्य पदार्थ सुरक्षित और मानक के अनुरूप मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रत्येक नागरिक को एथिकल होना चाहिए, उसको नैतिक होना चाहिए, उसको स्वयं ये सोचना चाहिए कि हम कोई मिलावट न करें, कोई इस तरह की चीज़ न दें जो समाज के लिए, क्योंकि सबके बच्चे हैं, परिवार है, सब लोग खा रहे हैं, सब उसके स्टेक होल्डर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, जो भी इसमें लगे हुए हैं, कि मिलावट को जहाँ भी अगर प्रकाश में आए तो उसको बताएं, जो मिलावट कर रहे हैं वो मिलावट न करें। इसके बाद ये तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने किया है कि प्रत्येक दुकान पर जितने भी हमारे अभी आप कुछ दिखा रहे हैं तो वो किस तरह से? हाँ, दिखाएंगे। 10 लाख के करीब हम लोगों के रजिस्टर्ड और लाइसेंसी कुल मिलाकर के एफबीओस हैं, जो विक्रेता है, मैन्युफैक्चरर्स हैं। उन लोगों से हमने ये कंपलसरी किया है कि वो अपनी दुकान पर डिस्प्ले करेंगे कि जनता फीडबैक दे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी फीडबैक हमारे पास आएगी, और अगर कोई उसमें घटिया या अधोमानक चीज़ें हैं तो उसकी भी आएगी। तो फीडबैक से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और जो खराब लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो प्रत्येक दुकान पर क्यूआर कोड लगा रहेगा, उस क्यूआर कोड को लोग डाउनलोड कर लें, और उस क्यूआर कोड फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, जो प्ले स्टोर पर भी है और सभी तरह के मोबाइल के लिए उपलब्ध है। तो उससे वो डायरेक्ट आप फीडबैक दे सकते हैं। कहीं भी अगर कुछ खा रहे हैं, अच्छा है वो भी बता सकते हैं, ख़राब है वो भी बता सकते हैं। तो वो हमारे पास सीधे आ जाएगा, फिर हम लोग उसमें जो भी सैंपलिंग की या जांच की जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल है। जैसे कि हमारे एक डॉक्टर थे, वो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 10 में 7 लोग कैंसर के पीड़ित होंगे, और इसकी वजह बताइए खान पान। ये सिचुएशन ना है, इसको लेकर कुछ क्या मानना है कि ये स्थिति क्यों आ सकती है? नहीं, इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद भी उसको नैतिक सुधार करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो भी हमारे मैकेनिज्म हैं इन्फोर्समेंट के, वो भी हमें सुदृढ़ करने पड़ेंगे। तो उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। जनता की फीडबैक उसमें बहुत ज़रूरी है। हर दुकान पर आप न तो इंस्पेक्टर खड़ा कर सकते हो, और ना हर दुकान को रोज़ आप चेक कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि जिससे कि स्वयं लोग जो है शुद्ध खाना बनाएं, शुद्ध खाना खाएं, और इसकी जानकारी कहीं भी अगर अशुद्धता हो या कोई भी अधोमानक हो या घटिया हो, उसकी तत्काल जानकारी दें। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है। दूसरा व्यवस्था ये की गई है कि जो भी सैंपलिंग होगी वो बिल्कुल गोपनीय ढंग से उसकी जांच होगी। उसका कोई ब्रांड या वो लैब में नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा कौन सैंपल कहाँ का है। वो क्यूआर कोड सिस्टम से उसकी कोडिंग करके चेकिंग की जा रही है। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी हाल में देखा होगा कि अभी हम लोगों ने 48 कुंटल पनीर आगरा में नष्ट कराया, 10 कुंटल छेने अभी नष्ट कराए, अभी 68 कुंटल हल्दी जो है जिसमें लेड क्रोमियम मिला हुआ था, उसको नष्ट अभी उसके सैंपल लिए गए और उसकी कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ। इस तरह से बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी तरह दवाइयों में ऑक्सीटोसन की बड़ी कार्रवाई हुई, और जितने भी आपके कोडीन में लोग लगे हुए थे उन पे काफ़ी अंकुश लगाया गया है। अब इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी लखनऊ में कुर्सी रोड पर बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें वो जो है इस तरह के अनैतिक प्रैक्टिसेस का काम करके दवाइयाँ बना रहे थे। तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जनता अगर इसमें पूरा सहयोग करेगी, हम लोगों को फीडबैक देगी, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा।
और काफ़ी सुधार की इसमें गुंजाइश है और निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। सर जिस तरह शहरीकरण हो रहा है, क्या मानना आपको लगता नहीं विभाग के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी टीम बहुत कार्रवाई भी हो रही, इंटीरियर में भी हो रही, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ तक टीम नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए कोई खास व्यवस्था करेंगे? जैसे अभी कह रहे थे, लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, विभागीय स्तर पर क्या होना चाहिए जो दूर दराज के इलाके हैं? नहीं, हर जगह पर हम लोगों ने ये जो व्यवस्था लागू क्यूआर कोड हर दुकान पर जो लगवाया है, वो चाहे देहात हो, चाहे शहरी हो, चाहे रिमोट हो, हर जगह लगवाया है। सारे लोगों के लिए कंपल्सरी किया गया है और रजिस्ट्रेशन जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री है। अगर स्ट्रीट वेंडर हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो उसका भी अभियान चला करके अभी हमारे 10 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं, इसको हम लोग 15 लाख करने का टारगेट है। 15 लाख जब सारे लोग उसमें कवर हो जाएंगे तो थोड़ा लोग नैतिक रूप से भी जो है उनको वो मिलेगा कि हम इस तरह का कोई भी दुस्साहस न करें, कहीं कोई न्यायिक कार्रवाई में या दंडात्मक कार्रवाई में फंसे। सर बहुत सही बात बताई कि लोगों को इस तरह की दिक्कत ना हो, दंडात्मक कार्रवाई ना हो, इसलिए मैंने आप खुद लोगों को बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जो लोग ऐसा करते हैं, एक सख्त लहजे में क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों के कि अगर वो सेहत से खिलवाड़ करेंगे तो उनके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है? कि कानून में बहुत सख्त प्रावधान है, 10 साल तक की सज़ा है, आजीवन कारावास हो रहा है अगर कोई भी मिलावट या स्वास्थ्य के हानिकारक चीज़ें मिलाएँगे तो। और 10 साल की सज़ा बहुत होती है। कोई भी बिज़नेसमैन या कोई निर्माता ये नहीं चाहता है कि मैं कोई बिज़नेस करूँ तो जेल जाने के लिए करूँ। तो ये तो सबको नैतिक रूप से जो है सुधार करना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही मिलावटखोर हैं। हम ये 50% से 80% तक लोग जो है अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा खाना देना चाहते हैं, अच्छी खाद्य पदार्थ, अच्छी दवाइयाँ देना चाहते हैं। 2-4% लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। आप राजेश कुमार जी हैं, जिनका साफ कहना है, लोगों से अपील की है, खासतौर से जो दुकानदार हैं, मानव जीवन से खिलवाड़ ना करें, और अगर कुछ लोग हैं भी, उनका मानना है कि वो भी जल्द ही इम्प्रूव हो जाएगा, सुधार हो जाएगा उनमें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्न टीवी, लखनऊ।